हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट स्टडी विद आरएस। आज के लेक्चर के अंदर हम एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो भी पीवाईक्यू वो डिस्कस करेंगे, जो कि इम्पोर्टेंट होंगे आपके स्पेशल फॉर एसएससी सीजीएल मेंस भी होगा आगे और सीजीएल के लिए, और अभी एमटीएस का एग्ज़ाम है 10 दिन बाद उसके लिए। तो ये सभी पीवाईक्यू किसी न किसी पेपर में आए हुए होंगे। ये बायो के क्वेश्चन हैं तो वो डिस्कस स्टार्ट करते हैं। सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, किसी ना किसी एग्ज़ाम में, चाहे कोई स्टेट एग्ज़ाम है, किसी में ज़रूर बेनिफिट देंगे। ये बायो के क्वेश्चन है और टिपिकल क्वेश्चन है थोड़े, तो उसको डिस्कस करते हैं। क्या पता है एज इट इज़ क्वेश्चन आपको मिल जाएँ। और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। आपको लेवल भी पता लग जाएगा। थोड़ी मुश्किल बायो है ये क्वेश्चन जो लिए हैं मैंने। प्रोकैरियोटिक कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं होता? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर क्या है, उसमें नाभिक है जो नाभिक नहीं होता, तो इसलिए कौन सा पार्ट नहीं होता? राइबोसोम होते हैं, कोशिका झिल्ली होती है, डीएनए भी होता है। तो लेकिन यहाँ पे क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसकी फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं कई बार पेपर में। तो नाभिक नहीं होता प्रोकैरियोटिक में, यूकेरियोटिक के अंदर होता है। उसके बाद नेक्स्ट है, कोशिका का कौन सा गुण कुछ पदार्थों के भीतर तथा बाहर आने जाने की अनुमति देता है? तो वो झिल्ली होती है, उसका प्रॉपर नाम है प्लाज्मा झिल्ली, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, किसने कोशिका सिद्धांत को और आगे बढ़ाया और ये भी बताया कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही बनी हुई हैं? तो ये नियम दिया था रुडोल्फ विर्शा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, ये मिलान करना है किसका, जो आगे नए जीव बनते हैं उनमें कैसे होते हैं? अमीबा का है जो मिलान करना है ये। अमीबा के अंदर क्या है, विखंडन किसी भी तल पर हो सकता है अमीबा का। लिस्माइनिया है, विखंडन एक निर्धारित तल पर होता है। प्लाज्मोडियम है तो इसमें बहुखंडन होता है। द्वारा अनेक संतति, मतलब आगे अपनी जनरेशन को आगे रेप्लिकेट कर सकते हैं। प्लाज्मोडियम, लिस्मेनिया, अमीबा, तो इनके अलग अलग होते हैं, तरीके होते हैं इनके। तो ये हो जाएगा 4th ऑप्शन। उसके बाद है, विभिन्न पादप ऊतकों को किस आधार पर विभेजी ऊतक तथा स्थायी ऊतक में वर्गीकृत किया गया है? तो ये इनकी विभाजन की अक्षमता के आधार पर, ऑप्शन नंबर 2। ये भी क्वेश्चन आया है किसमें, CHSL +2 टायर 1 के अंदर। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, 6 नंबर क्वेश्चन। 6 ये है, किस प्रकार के एपिथेलियन ऊतक आहार नली के अस्तर अथवा फेफड़ों की कूपिका में वर्णात्मक पराग में झिल्ली द्वारा पदार्थों के संवहन की अनुमति देता है? तो ये कौन सी होती है? सरल शल्की एपिथेलियम, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट हमारे पास ये CHSL +2 2018। जीवाणु नील हरित शैवाल तथा साइनोबैक्टीरियम तथा माइकोप्लाज्मा किस जगत के जीव में आते हैं? तो ये जीवों का जगत है मोनेरा जगत। ये है, बाकी भी हैं प्लांटी, इसमें प्लांट आएंगे, प्रोटिस्टा है, एनिमिलिया है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 2nd ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास है, यीस्ट तथा मशरूम किस जगत के जीव हैं? तो ये फंजाई के हैं, CHSL का है ये भी क्वेश्चन। उसके बाद ये किसने प्रस्तुत किया कि सभी पौधे तथा जंतु कोशिकाओं से बने होते हैं और कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है? तो ये दिया था M श्लीडन और T स्वान ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन हो जाएगा सही। मिलान करना है यहाँ पे, तो ये इनका जनन किस प्रकार से होता है? तो हमने पीछे भी देखा है, लिस्मानिया का द्विखंडन से होता है, यीस्ट का है मुकुलन विधि से होता है, मुकुल निर्माण। स्पाइरोगायरा का है, उसका खंडीकरण से होता है, 2nd हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, पहले का 3 के साथ हो गया, 2nd का 1st के साथ, और 3rd का यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2nd के साथ। ऑप्शन नंबर जो भी है आप देख लेना। नेक्स्ट हमारे पास तीसरा क्वेश्चन ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। 10 क्वेश्चन कर लिए हमने। 11वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि स्क्लेरेनकाइमा ऊतक की कोशिकाओं की भित्तियां किस रासायनिक पदार्थ के कारण मोटी हो जाती हैं? तो वो लिग्निन के कारण, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है, सभी पौधे एवं जंतु कोशिकाओं से बने होते हैं तथा कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। दिया गया कथन किस सिद्धांत का है? तो ये कोशिका का सिद्धांत हो गया। सभी जीवों के अंदर कोशिका होती है। डैश में विषाणुओं का अध्ययन, क्या विषाणुओं का अध्ययन जो वायरस का अध्ययन होता है तो उसको क्या कहते हैं? वायरोलॉजी, ऑप्शन नंबर 2।
फफूंद के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो माइकोलॉजी, ऑप्शन नंबर सेकंड। उसके बाद है डैश को माइक्रोस्कोप के माध्यम से देखी जाने वाली कोशिकाओं, ऊतकों व अंगों की सूक्ष्म शरीर संरचना माइक्रो एनाटॉमी के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो वो होगा टिश्यू विज्ञान या ऊतक विज्ञान, ऑप्शन नंबर सेकंड, टिश्यू साइंस। किसी दिए गए क्षेत्र में सभी जीनों, पादपों तथा जंतुओं की कुल संख्या को क्या कहते हैं, तो उसको कहेंगे बायोमास। बायोमास के अंदर क्या है, वहाँ की सारा कुछ आ जाएगा, उस क्षेत्र के सभी जीन, पादप, जंतु बायोमास के अंदर आएंगे, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है 17 नंबर क्वेश्चन। जब हमें अत्यधिक ठंड लगती है या हम भयभीत होते हैं तो कौन सी मांसपेशियों के सिकुड़ जाने के कारण रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो ये एरेक्टर पिल्ली, ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर हो जाएगा। CAPF SI दिल्ली पुलिस के अंदर भी आया हुआ है, 2-3 बार आया हुआ है ये क्वेश्चन है। एक जीवित कोशिका की संपूर्ण अवयव को डैश के रूप में जाना जाता है, जिसे साइटोप्लाज्म और नाभिक शामिल होते हैं, तो जिसमें क्या है, अवयव को प्रोटोप्लाज्म के रूप में जाना जाता है। इसके अंदर साइटोप्लाज्म और नाभिक उपस्थित होते हैं, न्यूक्लियस। कशाभ, जिसको कहते हैं फ्लैजेला, बाल जैसी संरचनाएं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर हैं, जो निम्नलिखित में से किस जीव में चालन उपांगों के रूप में कार्य करता है, तो ये है जीवाणु के अंदर ऐसा होता है, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट एक एकल कोशिका द्वारा जननक्षम पूर्ण व्यक्ति को पैदा करने की क्षमता को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं पूर्ण शक्तता या टोटिपोटेंसी, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट है पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड का कम से कम डैश से स्थिरीकरण शैवालों द्वारा प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से किया जाता है। पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड का कम से कम आधा 1/2 से स्थिरीकरण शैवालों द्वारा प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से किया जाता है, आधा हिस्सा हो जाएगा। उस घटक की पहचान करें जो केवल प्रोकैरियोटिक के अद्वितीय रूप में पाया जाता है, तो प्रोकैरियोटिक के अंदर है तो मीजोसोम, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी सूक्ष्मदर्शी कोशिकाएं एक विशिष्ट केंद्रीय झिल्ली के साथ अम्बीबीय आकार की होती हैं, तो श्वेत रक्त कोशिकाएं हो जाएगा, व्हाइट ब्लड सेल, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा स्क्रीन पे, ये जन इवेंगलिस्टा प्रेकंजे ने 1839 में की गई खोज के लिए ये जाना जाता है, तो उन्होंने प्रोटोप्लाज्म शब्द देने के लिए उन्हें 1839 के अंदर जाना जाता है, प्रोकिंजे को, प्रोटोप्लाज्म। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका के पाचन तंत्र के रूप में कार्य करता है, और कोशिका से बाहर से ली गई सामग्री को अपघटित करने और कोशिका के अपचित घटकों को पचाने का कार्य करता है, तो ये सब होता है लाइसोसोम के अंदर, आत्मघाती थैली भी कहते हैं इसको, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। किस कोशिका सिद्धांत ने सिद्ध किया था कि वसा की अर्धद्रव प्रकृति समग्र द्विपरत के भीतर प्रोटीन के पार्श्व संचलन को सक्षम बनाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा द्रव, सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा द्रव मोज़ेक मॉडल, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखने पर कौन से कोशिकांग या तो गुच्छे में या एकल के रूप में छोटे बिंदुओं के रूप में दिखाई देते हैं, जो कोशिका द्रव में स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं, तैरते हैं, तो राइबोसोम हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर है। समुद्री भूरे और लाल शैवालों में बड़ी मात्रा में पाए जाने वाले जल धारण करने वाले यौगिकों को किस नाम से जाना जाता है, तो हाइड्रोकोलाइड्स, ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा यहाँ पे राइट। नेक्स्ट हमारे पास है उस कोशिका की पहचान करें जो अम्बीबीय आकार की होती है, तो ये क्या है, श्वेत रक्त कोशिका, व्हाइट ब्लड सेल की जो कोशिका होती है अम्बीबीय आकार की होती है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन। उसके बाद हमारे पास है 30 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। मेरा कौन सी संरचनात्मक परत शैवाल, कवक और पौधों की कोशिकाओं को घेरे रहती है और यांत्रिक तथा ऑस्मोटिक तनाव से बंध शक्तियों को सुरक्षा प्रदान करती है, तो कोशिका भित्ति हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में ये पे एक तो कोशिका का ऊर्जा कर होता है, पावर हाउस ऑफ सेल्स, तो यहाँ पे क्या है, कौन सा कथन हमने क्या बताना है इसके माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कथन सही बताना है, तो बाहरी झिल्ली के बिना माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोप्लास्ट कहा जाता है। बाहरी झिल्ली अगर उपस्थित नहीं है तो उसी माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोप्लास्ट कहते हैं, ये सही बात है, ऑप्शन नंबर 4। कोशिका जीव विज्ञान में एक बड़ी दोहरी झिल्लीबद्ध कोशिकांग कौन सा है,
जिसे कभी कभी कोशिका की केंद्रीय इकाई के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें गुणसूत्र होते हैं एक तो, और इसमें आनुवंशिक सामग्री धारण करते हैं। तो ये तो क्या है, ये केंद्रक हो गया, न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। भूरे शैवाल में भोजन का भंडारण किस रूप में किया जाता है? तो ये भंडारण किया जाता है जटिल कार्बोहाइड्रेट के रूप में, जो लेमिनोरियल या मैनिटोल के रूप में भी हो सकता है। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु कोशिकाओं में कौन सी झिल्लीबद्ध कोशिका अंग आमतौर पर होते हैं और अपशिष्ट उत्पादों को अलग करने में मदद करते हैं? तो जंतु कोशिका के अंदर क्या है, वैक्यूल्स होते हैं, वैक्यूल्स ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट हमारे पास अगले 35 नंबर क्वेश्चन है, उस घटक की पहचान करें जो केवल प्रोकैरियोटिक में अद्वितीय रूप से पाया जाता है। तो मेसोजोम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। रिपीट हो गया ये क्वेश्चन, केवल यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाने वाले घटक की पहचान कीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, केंद्रक के ऊपर केंद्रक झिल्ली मिलती है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा यहाँ पे सही। अनुकूलन निम्नलिखित में से किस रूप में तरीके में नहीं होता? तो ये क्या है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा नहीं होता। तो अनुकूलन तो भावनात्मक तरीका, ऑप्शन नंबर 2 इसके अंदर नहीं होता। जब जीवाणु विभिन्न प्रकार की मोटी भित्ति वाले बीजाणु बनाते हैं तो उनमें किस प्रकार का अनुकूलन होता है? जब जीवाणु विभिन्न प्रकार की मोटी भित्ति वाले बीजाणु बनाते हैं तो उनमें किस प्रकार का अनुकूलन देखा जाता है? तो निलंबन, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट हमारे पास है, यूकेरियोटिक कोशिकाओं में स्वेदी ग्राही संचलन और भ्रूण जनन सहित विभिन्न कोशिकीय प्रक्रियाओं में शामिल प्रमुख सूक्ष्म नलिका विस्थापन केंद्र माइक्रोट्यूबुल्स ऑर्गेनाइजिंग सेंटर कौन सा है? तो ये हो जाएगा हमारा सेंट्रोसोम, ऑप्शन नंबर 2। 1857 में सबसे पहले प्रयोगात्मक रूप से किसने प्रदर्शित किया था कि शर्करा से अल्कोहल बनाने के लिए यीस्ट उत्तरदायी है और सामान्य हवा में पाए जाने वाले दूषक सूक्ष्मजीव किण्वन के खट्टेपन का कारण बन जाते हैं? तो ये सबसे पहले लुई पाश्चर ने बताया था, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर हमारा था 41 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ये रहा बायो के क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिपिकल क्वेश्चन है थोड़े। पोलिसोम के राइबोसोम की क्या भूमिका होती है? पोलिसोम के राइबोसोम की भूमिका के बारे में पूछा है। तो ये क्या है, mRNA का प्रोटीन में रूपांतरण या बदल करने में मदद करता है। यहाँ पे RNA का प्रोटीन में रूपांतरण। नेक्स्ट है, कौन सी सूक्ष्मदर्शी कोशिकाएं एक विशिष्ट केंद्रीय झिल्ली के साथ अम्बीबीय आकार की होती हैं? तो ये हो गई श्वेत रक्त कोशिकाएं। वाइट ब्लड सेल की जो कोशिका होती है वो विशिष्ट केंद्रीय झिल्ली के साथ अम्बीबीय आकार की होती है, अम्बीबा के आकार की। उसके बाद है, अगर किस शैवाल से प्राप्त होता है? तो ये होता है ग्रेसिलेरिया से, ऑप्शन नंबर 1। 1857 में पहली बार खोजे गए झिल्लीबद्ध कोशिकांग कौन से हैं जिन्हें अक्सर कोशिका के ऊर्जा कारखानों के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि ये कोशिका के मुख्य ऊर्जा वाहक अणु एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनाने के लिए भी जिम्मेदार है। तो ये कोशिका का जो ऊर्जा कार है, पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं इसको। तो ये क्या है, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। ये ऊर्जा का ATP रूप प्रदान करता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये इसकी फुल फॉर्म है। केंद्रीय डागमा के लिए सही क्रम चुनिए। तो यहाँ पे क्या है, DNA प्रतिकृत, फिर mRNA प्रतिलेखन और प्रोटीन स्थानांतरण। ये आपका सही रूपरेखा है। सबसे पहले ये, उसके बाद ये, फिर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्तंभ A को AB से सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे हमने मिलान करना है। कोशिका का ये दिखा रखा है एक स्क्रीन पे, कोशिका का पावर हाउस हमने अभी पढ़ा है। तो ये तो माइटोकॉन्ड्रिया के साथ हो गया। एक कोशिका की रसोई वो कहते हैं प्लास्टिड को, इससे हो जाएगा। उसके बाद हमारा है नेक्स्ट कि कोशिका का आत्मघाती बैग, तो वो लाइसोसोम होता है। उसके बाद है एक क्वेश्चन यहाँ पे रह गया, कोशिका का मस्तिष्क पूछा हुआ है, तो वो हो जाएगा न्यूक्लियस के अंदर। तो यहाँ पे इसका मिलान, ये इससे मिलान देख लेना कौन सा सही बैठता है।
उत्तक विज्ञान और कोशिका विज्ञान के क्षेत्र में सभी कोशिका केंद्र को लाल रंग देने के लिए किस जैविक रंजक का इस्तेमाल किया जाता है? तो सैफ्रानिन, ऑप्शन नंबर सेकंड। और शर्करा को एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित करने के लिए यीस्ट किस प्रकार के जीवाणु या किसी अन्य प्रकार के सूक्ष्म जीव द्वारा पूरी की जाने वाली जैव प्रौद्योगिकी प्रक्रिया है? तो 48 का हो जाएगा हमारा अल्कोहलिक किण्वन, ऑप्शन नंबर थर्ड। उसके बाद नेक्स्ट है एंटोनी वाहन ल्यूवेनहक को 17वीं शताब्दी के अंत में की गई खोज के लिए भी जाना जाता है। तो इन्होंने की थी, बताया था जीवाणु और प्रोटोजोआ का अवलोकन किया था, यहाँ पे बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ का अवलोकन। नेक्स्ट 50 और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, उस शैवाल की पहचान कीजिए जो समुद्री शैवाल नहीं है। तो ये हो जाएगा क्लोरेला, ऑप्शन नंबर थर्ड। CHSL+2 2022 कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम था। तो ये हमने बायो के टिपिकल 50 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। आपने एज टी से इनको याद रखना है समझ के, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो और बेल आइकन दबा लेना ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन मिले और हर पेपर में आपको हेल्प हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स।